नमस्कार दोस्तों, आँखों की जांच बोलते ही हमारे दिमाग में बस चश्मे का नंबर, स्लिट लैंप और रेटिना चेकअप आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा टेस्ट भी होता है जो आपकी आँख की रेटिना और ऑप्टिक नर्व की बिजली जैसी एक्टिविटी को मापता है। जी हाँ, इस टेस्ट का नाम है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है, किस काम आता है, इसके फायदे क्या हैं, कब करवाना चाहिए, किस उम्र में किया जा सकता है और सबसे जरूरी इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, शुरुआत से लेकर आखिर तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट है क्या। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट आंख की रेटिना, ऑप्टिक नर्व और पूरे विजन सिस्टम की बिजली जैसी गतिविधि यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मापने वाला टेस्ट है। आसान भाषा में कहें तो ये टेस्ट हमें ये बताता है कि आपकी रेटिना और ऑप्टिक नर्व कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। अब ये एक अकेला टेस्ट नहीं होता, बल्कि इसके अंदर कई तरह के सब टेस्ट शामिल होते हैं, जैसे ERG, इलेक्ट्रो रेटिनाग्राफी, इससे रेटिना की कार्य क्षमता जांची जाती है। VEP, विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल, इससे ऑप्टिक नर्व और ब्रेन तक जाने वाले विजुअल सिग्नल्स की जांच होती है। EOG, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी, इससे रेटिना की आउटर लेयर की फंक्शनिंग देखी जाती है। MFERG, मल्टीफोकल ERG, इसमें रेटिना के छोटे छोटे हिस्सों की जांच की जाती है। PERG, पैटर्न ERG, इससे मैक्युला और ऑप्टिक नर्व सेल्स की गहराई में जांच होती है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट क्यों किया जाता है? अब बात करते हैं ये टेस्ट करवाने की जरूरत कब पड़ती है। सबसे पहले ये टेस्ट रेटिना की बीमारियों को पकड़ने के लिए किया जाता है, जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कॉर्न रॉड डिस्ट्रॉफी, मैक्युलर डीजेनरेशन, बच्चों में जन्मजात रेटिना की बीमारियां, या फिर दवाइयों जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन से रेटिना को हुआ नुकसान। दूसरा बड़ा कारण होता है ऑप्टिक नर्व की बीमारी का शक, खास तौर पर VEP टेस्ट ऑप्टिक नर्व और ब्रेन पाथवे की फंक्शनिंग को जांचने के लिए किया जाता है। तीसरा, जब नजर कम हो और कारण समझ न आए। रूटीन आंख के टेस्ट, नंबर, प्रेशर सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन मरीज कहे कि मुझे साफ नहीं दिख रहा। ऐसे में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी से असली वजह पता की जाती है। चौथा, बच्चों में विजन प्रॉब्लम, बहुत से बच्चे ठीक से बता नहीं पाते कि उन्हें कितना दिख रहा है। ऐसे में ये टेस्ट बिना कुछ पूछे सीधा रेटिना और नर्व के सिग्नल से बता देता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। और पांचवा, जेनेटिक यानी विरासत में मिलने वाली आंख की बीमारियां, इनको कंफर्म और मॉनिटर करने में भी ये टेस्ट बहुत मदद करता है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट किस काम आता है? अब अगर इसे एक लाइन में कहें तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट हमें ये सब बातें बताता है। रेटिना ठीक काम कर रही है या नहीं, ऑप्टिक नर्व का फंक्शन कैसा है, बीमारी रेटिना में है या नर्व में, इसकी पहचान, भविष्य में विजन कितना कमजोर हो सकता है उसका अंदाजा, बच्चों में विजन लॉस की असली वजह, डायबिटिक या दवाइयों से रेटिना को कितना नुकसान हुआ है। यानी ये टेस्ट सिर्फ आज आपकी आंख कैसी है ये नहीं बताता, बल्कि आगे चलकर क्या हो सकता है इसकी भी झलक दे देता है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट के फायदे। अब बात करते हैं इसके फायदे की। बीमारी जल्दी पकड़ में आती है। बहुत सी रेटिना और नर्व की बीमारियां शुरुआत में दिखती नहीं हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी सिग्नल्स में उनका फर्क पकड़ लेता है। साधारण आंख टेस्ट से छूट जाने वाली बीमारियां भी पकड़ी जाती हैं। कई बार फंडस नॉर्मल दिखता है, लेकिन फंक्शन खराब होता है, ये टेस्ट वही पकड़ता है। बिल्कुल दर्द नहीं, सुरक्षित और आसान, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई सर्जरी नहीं, बस इलेक्ट्रोड्स और लाइट पैटर्न्स। रेटिना और ऑप्टिक नर्व की सबसे सटीक जांच, स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन भी बताता है, जो बहुत जरूरी है। सही इलाज तय करने में मदद, डॉक्टर को ये डिसाइड करने में मदद मिलती है कि कौन सी मेडिसिन, कौन सा ट्रीटमेंट या सिर्फ फॉलो अप ही काफी है। कब करवाना चाहिए और कौन करवा सकता है? अब सवाल, ये टेस्ट करवाना कब जरूरी हो सकता है? अगर नजर बिना किसी साफ वजह के कमजोर हो रही है, डॉक्टर को रेटिनल डिस्ट्रॉफी का शक हो, रात में देखने में दिक्कत हो, रंग पहचानने में प्रॉब्लम हो, आप HCQS जैसे रेटिनल टॉक्सिक दवा लंबे समय से ले रहे हो, बच्चे को देखने में दिक्कत हो लेकिन आंख स्ट्रक्चरली नॉर्मल दिखे, या ऑप्टिक नर्व कमजोर हो, तो डॉक्टर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। उम्र की बात करें तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। नवजात बच्चे, छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सब में ये टेस्ट सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस,
अब आता है वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट का पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर एंड तक, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, प्री टेस्ट प्रेपरेशन। सबसे पहले क्लिनिक या हॉस्पिटल में आपका हिस्ट्री लिया जाता है। आपको क्या दिखने में दिक्कत है, घर में किसी को आंख या नर्व की बीमारी रही है या नहीं, आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई पुराना आई सर्जरी तो नहीं हुआ। इसके बाद रूटीन आई चेकअप होता है, विजन, आई प्रेशर, ग्लासेस पावर और बेसिक रेटिना चेक। कुछ केसेस में खासकर ERG के लिए प्यूपल डायलेशन ड्रॉप भी डाली जाती हैं ताकि रेटिना पर लाइट बराबर पड़े। स्टेप 2, इलेक्ट्रोड्स लगाने की तैयारी। अब आपकी स्किन को साफ किया जाता है आंखों के आसपास और माथे पर ताकि इलेक्ट्रोड्स ठीक से चिपक सकें। इसके बाद अलग अलग टेस्ट के लिए अलग तरह के इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। ERG के लिए आंख के पास या कॉर्निया पर सॉफ्ट इलेक्ट्रोड्स, VEP के लिए सिर, माथे और पीछे ऑक्सीपुट पर 3-5 इलेक्ट्रोड्स, EOG के लिए दोनों आंखों के किनारों पर, MFERG, PERG के लिए आंखों के आसपास। ये सारे इलेक्ट्रोड्स सॉफ्ट, सेफ और बिल्कुल दर्द रहित होते हैं। स्टेप 3, पेशेंट पोजीशनिंग। अब आपको आराम से एक कुर्सी पर बिठाया जाता है। कमरा आमतौर पर थोड़ा अंधेरा किया जाता है ताकि लाइट कंट्रोल अच्छी तरह हो सके। ERG जैसे टेस्ट में 10-20 मिनट का डार्क एडेप्टेशन टाइम भी दिया जाता है, यानी रेटिना को अंधेरे के माहौल में एडजस्ट होने दिया जाता है। स्टेप 4, टेस्टिंग स्टार्ट्स, लाइट फ्लैश पैटर्न विजुअल्स। अब शुरू होता है टेस्ट का मेन पार्ट। ERG में आपकी आंखों के सामने अलग अलग इंटेंसिटी की फ्लैश लाइट्स आती हैं। रेटिना इन फ्लैशेस पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाती है जिन्हें मशीन रिकॉर्ड करती है। कुल समय लगभग 20-30 मिनट। VEP में आप एक स्क्रीन पर काले सफेद बदलते हुए चेकबोर्ड्स पैटर्न देखते हैं। जब आप इसे देखते हैं, ऑप्टिक नर्व ये सिग्नल्स ब्रेन तक भेजती है और इलेक्ट्रोड्स उन सिग्नल को रिकॉर्ड करते हैं। टाइम लगभग 15 से 20 मिनट। EOG में आपको आंखों को लेफ्ट राइट मूव करने को कहा जाता है। लाइट और डार्क कंडीशंस में रेटिना की आउटर लेयर के सिग्नल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। टाइम लगभग 20-25 मिनट। MFERG, PERG में रेटिना के छोटे छोटे हिस्सों को टेस्ट करने के लिए मल्टीपल पॉइंट्स वाली लाइट पैटर्न दिखती हैं। इससे मैक्युलर और ऑप्टिक नर्व सेल्स की डिटेल्ड फंक्शनिंग का अंदाजा मिलता है। टाइम लगभग 30 से 35 मिनट। स्टेप 5, पेशेंट एक्सपीरियंस, अंदर से कैसा लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे टेस्ट में कोई दर्द नहीं होता। आप बस लाइट फ्लैशेस या पैटर्न्स देखते हैं। इलेक्ट्रोड्स बस हल्का सा फील होते हैं, जैसे स्किन पर छोटे स्टिकर्स लगे हों। अगर प्यूपल डायलेशन की ड्रॉप्स लगी हों, तो टेस्ट के बाद 3-4 घंटे तक हल्का धुंधला दिख सकता है, जो नॉर्मल है और कुछ घंटों में ठीक हो जाता है। स्टेप 6, टेस्ट कंप्लीशन। टेस्ट खत्म होने पर सारे इलेक्ट्रोड्स एक एक कर हटाए जाते हैं। आंखों के पास का एरिया साफ किया जाता है। अगर कॉर्नियल इलेक्ट्रोड लगा हो तो आंख को सेलीन से जेंटली साफ किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर मशीन में रिकॉर्ड हुए ग्राफ्स और वेवफॉर्म्स को ध्यान से देखते हैं। वेवफॉर्म की ऊंचाई यानी एम्पलीट्यूड, टाइम डिले यानी लेटेंसी, पीक टाइम और रिस्पॉन्स पैटर्न से ये समझ आता है कि रेटिना और ऑप्टिक नर्व कितनी नॉर्मल या वीक हैं। स्टेप 7, फाइनल रिपोर्ट एंड इंटरप्रिटेशन। अंत में डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि रेटिना का रिस्पॉन्स नॉर्मल है या कमजोर, ऑप्टिक नर्व ठीक से सिग्नल भेज रही है या नहीं, प्रॉब्लम रेटिना में है, ऑप्टिक नर्व में है या दोनों में, डिजीज कितनी सीरियस है, आगे चलकर विजन पर कितना असर पड़ सकता है। इन सब के बेस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट और फाइनल ओपिनियन बनाया जाता है, जो आपके ट्रीटमेंट प्लान को डिसाइड करने में बहुत मदद करता है। पार्ट 7, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट की कीमत। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कॉस्ट की। ERG की कीमत लगभग 2000 से 5000 रुपए के बीच, VEP लगभग 1200 से 3000 रुपए, EOG लगभग 1500 से 4000 रुपए, MFERG, PERG रुपए 3000 से 7000 तक। और अगर पूरा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पैकेज किया जाए तो ये लगभग 5000 से 12000 के बीच हो सकता है। ये चार्जेस क्लिनिक, सिटी, हॉस्पिटल और मशीन के लेवल के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट का पूरा सच। क्या है, क्यों जरूरी है, किस काम आता है, कब करवाना चाहिए और सबसे अहम इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। किसी भी तरह की परेशान नजर या आई प्रॉब्लम के लिए अपने नजदीकी आई स्पेशलिस्ट या रेटिना स्पेशलिस्ट से जरूर मिलें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो
तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आप अगली बार किस टेस्ट या टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।